बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुंबई इसके बगैर कौमी सलामती का तस्वर बेमानी है। इसलिए कोई भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश जो मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने का बायस बने, वसी तर कौमी मफाद के मुनाफी। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में कभी मार्शल नहीं आएगा, फौज को सियासी मामले से बाहर रखा जाए। DGISPR का ऐलान, कहा पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। जमहूरियत नहीं, मुल्क को आगे लेकर जाना है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे हैं, ना कबूल करेंगे। आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज ही नहीं। आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसी मुहिम पहले कामयाब हुई, ना अब होगी। अफवाहों की बुनियाद पर किरदार कशी करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अवाम के दिलों में फौज की इज्जत कम नहीं होने देंगे। DGISPR की वार्निंग, कहा इंटेलिजेंस एजेंसियां धमकियों के खिलाफ दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी मैली आंख से देखा तो इसे निकाल देंगे। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत से निमटने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 अरकान के इस्तीफों की तस्दीक ना हो सकी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब का ट्वीट, कहा मुल्क में आम इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं, चोर के टोले को अवामी मैंडेट का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, परेशान कुन माशी अशाइयों पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की महंगाई पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आम आदमी की माशी हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को रमजान में पहला तोहफा। अवाम के लिए रमजान में मेट्रो बस सर्विस मुफ्त चलाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का दौरा। 4 साल से इल्तवा के शिकार मंसूबे का जायजा, मंसूबे में ताखीर की इंक्वायरी का भी हुक्म। अमरीका की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, पाकिस्तान 75 साल से वसी तर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। हम आपस में अपने दरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान दोनों ममालिक के मुफाद में है। मुस्तरद शुदा सेलेक्टेड अदालतों पर हमले कर रहा है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद, कहा इमरान खान ने महज सियासी मकासद के लिए तहरीक अदम एतमाद को सबूताज करने की कोशिश की। इदारे गैर जानिबदार हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इंतखाबी इस्लाहात के बाद नए इंतखाबात का फैसला किया जाएगा। साबिक हुक्मरानों ने अपनी नालायकी छुपाने के लिए गैर मुल्की साजिश की रट लगा रखी है। नून लीग का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबिक हुक्मरानों के पास कारकर्दगी दिखाने और बताने को कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के शहरियों को बेहतरीन और मयारी सफरी सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को काबीना से फारिग कर दिया।
فارغ ہونے والے وزراء میں سینئر وزیر تنویر الیاس، عبدل ماجد خان، علی شان سونی، خواجہ فاروق اور اکبر ابراہیم شامل۔ وزراء کو مس کنڈکٹ، بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ کاف لیگ کی ڈپٹی اسپیکر کو اختیارات واپس دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر۔ ڈپٹی اسپیکر پارٹی بن چکے، ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتا، عدالت فیصلہ کالعدم قرار دے، درخواست میں موقف۔ عمران خان منحرف ارکان قومی اسمبلی کی نااہلی کے لیے متحرک، سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ارکان کی تاحیات نااہلی کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی۔ پارٹی سے منحرف ہونے والے ارکان صادق اور امین نہیں رہتے، ارکان کا ڈالا گیا ووٹ متنازع تصور کیا جائے گا، درخواست میں موقف۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا دوبارہ حلقہ بندیوں کا اقدام، عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں نئی حلقہ بندیاں صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہیں جب نئی مردم شماری ہو، مردم شماری کے بغیر حلقہ بندیاں آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوں گی۔ حساس ادارے کے افسر پر مبینہ تشدد، سیاسی رہنما کے گارڈز گرفتار۔ واقعہ گزشتہ شام کلوا چوک کے قریب پیش آیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی پریس کانفرنس، کہا راستہ نہ دینے پر پرائیویٹ گارڈز نے افسر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا، گاڑی قبضے میں لے لی۔ شہزادہ سلطان کا کہنا تھا ایف آئی آر میں مدعی نے سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو نامزد نہیں کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناظم جوکیو کیس میں پیش رفت، پیپلز پارٹی کے رہنما جام عبد الکریم کی 3 روزہ حفاظتی ضمانت منظور۔ ملزمان کو 3 دن کے اندر انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ ناظم جوکیو کو نومبر 2021 میں میمن کوٹ تھانے کی حدود میں قتل کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سکھ برادری کو بیساکھی کے تہوار پر مبارکباد، کہتے ہیں ملک میں بسنے والی تمام اقلیتی برادریوں کو یہاں رہنے اور کام کرنے کا پورا حق ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور اسے ہم نے مل کر مضبوط اور عظیم بنانا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کے اعلان تک عوام کو سڑکوں پر بہنے کی کال دے دی۔ پی ٹی آئی کا پشاور میں پہلا شو، عمران خان بولے فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، غلامی چاہتے ہیں یا آزادی، سازش کے تحت حکومت ہٹائی گئی، اداروں سے پوچھتا ہوں نیوکلیئر پروگرام کا یہ ڈاکو حفاظت کر سکتے ہیں؟ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن اضافہ، برنٹ خام تیل $4 مہنگا ہونے کے بعد $108 فی بیرل کا ہو گیا۔ WTO خام تیل کی قیمت $3.55 اضافے سے $104 پر پہنچ گئی۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں زوردار دھماکہ، 6 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ مغربی گوداوری کے فارماسیوٹیکل یونٹ میں ہوا، دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ روس کا یوکرین کے شہر ماریوپول پر مکمل قبضہ، 1000 سے زائد یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بحیرہ آزوف کے مرکزی سمندر پر بھی مکمل کنٹرول۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو مزید $80 کروڑ کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، 14 سالہ معصوم سمیت مزید 3 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق صہیونی فورسز نے تینوں فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کیا، عالمی برادری خاموش تماشائی۔
اور پاکستان श्री लंका वुमेन टीमों के दरमियान सीरीज का शेड्यूल जारी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1 जून से शुरू होगी। कराची में 3 रोजा ट्रेनिंग सेशन के बाद दोनों टीमें T20 सीरीज में मद्दे मुकाबल होंगी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा SPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए। पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGI SPR का कहना था कि जमहूरियत और इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती और सब इदारों का आइन के दायरे कार में रहना मुल्की मफाद में है। अवाम और सियासी जमातें फौज को सियासत से ना घसीटें, फौज को इस मामले से बाहर रखा जाए। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और इसका दिफा करना सबका फर्ज है। जमहूरियत ने ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। इसके बगैर कौमी सलामती का तसव्वुर बेमानी है। इसलिए कोई भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश जो मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने का बायस बने, वसी तर कौमी मफाद के मुनाफी। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मिलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हत्ता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ है। जो काम दुश्मन 7 दहाइयों में नहीं कर सका, वो काम इंशाल्लाह हम अब भी नहीं होने देंगे। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फौज को सियासत में मत घसीटें। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली गई। इजलास में शाहिद खकान अब्बासी, आसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, जुबैर उमर, आयशा गौस पाशा, तारिक महमूद पाशा, बिलाल कयानी और मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से मौजूदा मुल्की मईशत की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क को मौशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए हंगामी इक़दाम उठाने जा रही है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे का दौरा किया। उन्होंने 4 साल से इल्तवा का शिकार मंसूबे का जायजा लिया और ताखीर पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ के दौरे जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे का दौरा किया। शहबाज शरीफ को मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि इब्तदाई तौर पर मंसूबे के लिए 15 बसें मुहैया की जा रही हैं। हफ्ते के रोज से बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान मुबारक के महीने में शहरियों के लिए मेट्रो बस सर्विस मुफ्त चलाने का हुक्म भी दे दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुस्तरद शुदा सिलेक्टेड अदालतों पर हमले कर रहा है। इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही नए इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट पैगाम में कहा कि अदालतों ने बेपनाह बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। इमरान खान ने महज सियासी मकासद के लिए तरीके अदम एतमाद को सबूताज करने की कोशिश की है। इदारे गैर जानिबदार हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों के पास कारकर्दगी दिखाने और बताने को कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी नालायकी छुपाने के लिए गैर मुल्की साजिश की रट लगा रखी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के शहरियों को बेहतरीन और मयारी सफरी सहूलियात यकीनी बनाने का कहा। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेट्रो को मोटरवे से मुंसलिक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी का हुक्म दे दिया है। शहरी रमजान में इस्लामाबाद मेट्रो पर मुफ्त सफर करेंगे।
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को काबीना से फारिग कर दिया है। काबीना से फारिग होने वालों में सीनियर वजीर तनवीर अलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम शामिल हैं। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदउनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से हटाया गया है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। सेक्रेटरी कानून साज असम्बली के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज, वज़ीर खुराक अली शान सोनी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बहालियात अकबर इब्राहिम ने जमा करवाई थी। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर के इकदाम के खिलाफ दरखास्त मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी ने दायर की। दरखास्त में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स और सेक्रेटरी असम्बली को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कौमी असम्बली इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का 13 अप्रैल का हुक्म आइन से मुतसादिम है। अदालत से इस्तदा है कि डिप्टी स्पीकर को स्पीकर असम्बली के इलेक्शन के लिए फौरी इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात वापस देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि डिप्टी स्पीकर पार्टी बन चुके हैं, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकता। जजेस पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। इमरान खान मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली के लिए मुतहरिक हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी के मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अरकान की ताहियात नाअहली के लिए आर्टिकल 184/3 की आईनी दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के इकदाम को तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मर्दमशुमारी से पहले हल्का बंदियों का इकदाम कबूल नहीं। 6 अजला में हल्का बंदियां होना थी। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में कैसे कर सकता है। फवाद चौधरी का कहना था कि नई हल्का बंदियां सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होती हैं जब नई मर्दमशुमारी हो। सिंध हाई कोर्ट ने नाज़िम झोंकियों केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम की 3 रोज की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में नाज़िम झोंकियों केस में जाम अब्दुल करीम समेत दीगर मुल्जिमान की दरखास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू करने का हुक्म देते हुए जाम अब्दुल करीम की 3 रोज के लिए हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान 75 साल से वसी तर बाहमी मफादात का हम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ अपने दरीना ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मुंतज़िर है। जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान दोनों ममालिक के मुफाद में है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब समेत पाकिस्तान में सिख बिरादरी के मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने सिख बिरादरी को वैसाखी के त्यौहार पर मुबारक देते हुए कहा कि वैसाखी सिख बिरादरी का खुशियों भरा रवायती त्यौहार है। एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने से भाईचारे और यकजहती को फरोग मिलता है। हम सब वैसाखी के त्यौहार पर सिख बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान हम सब का है और इसे हम सब ने मिलकर मजबूत और अजीम बनाना है। नारोवाल नन्ही मासूम ज़ैनब को इंसाफ मिल गया। नन्ही ज़ैनब के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुजरिम कैसर को अदालत ने सजाए मौत सुना दी। नवाही गांव सूरत चक की 6 साला ज़ैनब को 4 साल कबल ज्यादती का निशाना बनाया गया था। नवाही गांव सूरत चक की 6 साला ज़ैनब को 4 साल कबल मुजरिम कैसर ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस और अहले खाना 2 रोज तक बच्ची को तलाश करते रहे। नन्ही ज़ैनब लाश देने हमसाए के घर गई और वापस ना आई।
निजी होटल के बाहर खड़े मुकामी सहाफी को अगवा करने की कोशिश नाकाम, सहाफी पर तशद्दुद और अगवा की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कामों की जीटी रोड पर वाक़या निजी होटल से खाना खाकर बाहर खड़े मुकामी सहाफी अली अब्बास शाह पर रजिस्ट्री मुहर्रर सुलेमान अब्दुल्ला और एक नामालूम साथी ने धावा बोल दिया। तशद्दुद करते हुए अगवा करने की कोशिश करते रहे। मुकामी लोगों के आने पर मुलजिम सुलेमान और इसका साथी मौका पर फरार हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज टैलेंट न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें सहाफी को अगवा करने की कोशिश करते और तशद्दुद करते वाज़े देखा जा सकता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा देखने में आया है। चीन में तेल की तलब बढ़ने से मार्केट पर असर पड़ा है। चीनी ऑयल और गैस कंपनी स्नोक ने बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने यूक्रेन जंग में रूस की मजम्मत ना करने पर पाबंदियों की धमकी दी थी। स्नोक तीनों ममालिक में यौमिया 2,00,000 बैरल तेल के 20 मंसूबों पर काम कर रही है। चीन में कोरोना में कमी आने के बाद मईशत का पहिया तेजी से चलने लगा है। ईंधन की डिमांड बढ़ने पर आलमी मार्केट में भी खाम तेल महंगा हो गया है। ब्रेंट खाम तेल $4 महंगा होने के बाद डॉलर फी बैरल 108 हो गया है, जबकि WTO खाम तेल की कीमत $3 के इजाफे के बाद 55 सेंट इजाफे से $104 पर पहुंच गई है। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के शहर मगरबी गोदावरी के फार्मास्यूटिकल यूनिट में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए। धमाके के फौरी बाद यूनिट में आग लग गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। धमाके की वजह गैस लीकेज बताई गई है। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जनूब मशरकी शहर मारियोपोल के बंदरगाह का कंट्रोल संभाल लिया गया है। 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। बहरा अज़ोव के मरकजी समंदर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया है। यूक्रेन पर हमला के बाद मारियोपोल रूसी कब्जा में जाने वाला पहला शहर है। मगरबी किनारे में सहयोनी फोर्सेस की जालमाना कार्रवाइयों के नतीजे में 14 साल लड़के समेत 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद किया गया है। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि शहीद होने वालों में 14 साल लड़का भी शामिल है। इससे कबल भी इसराइली फोर्सेस ने 34 साल फलस्तीनी शहरी को गोली मारकर शहीद किया था। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ICC वुमेन्स चैंपियनशिप में अपने सफर का आगाज श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से करेगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 1 जून से शुरू होगी, जिसके बाकी 2 मैचेस 3 और 5 जून को खेले जाएंगे। सीरीज में शिरकत के लिए दोनों टीमें 19 मई को कराची पहुंचेंगी। यहां 3 रोजा ट्रेनिंग सेशन के बाद दोनों टीमों के माबैन T20 सीरीज का आगाज होगा। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज के साथ।